शहर गुलिस्तान का बादशाह सुल्तान इज़्ज़ाद शाह बहादुरी और इंसाफ की मिसाल था। उसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे, लेकिन उसका दिल एक हसीन शहजादी के आगे मजबूर हो चुका था। शहजादी माहरीन, जो हुस्न और अदाओं की मल्लिका थी, उसके दिल की मलिका बन चुकी थी। बादशाह का हर दिन उसकी मोहब्बत में डूबा गुजरता और हर रात उसकी यादों में कटती। उसने तय कर लिया था कि जल्द ही वह माहरीन से निकाह करेगा और उसे अपने महल की मलिका बनाएगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन निकाह से एक रात पहले बादशाह के पास एक खबर पहुंची जिसने उसके होश उड़ा दिए। शहजादी माहरीन ने किसी और से निकाह कर लिया था। बादशाह ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब उसने अपने खास वजीर से इसकी तस्दीक करवाई तो उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। वह जिस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसने भी उसी की मोहब्बत का वास्ता दिया था, उसने इतनी बड़ी बेवफाई कैसे की। उस रात बादशाह इज़्ज़ाद शाह ने अपनी मोहब्बत की मौत देखी। वह कमरे में बैठा रहा, हाथ में तलवार ली, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। उसका दिल अब पत्थर बन चुका था। फिर उसने कसम खाई, अब मैं शादी तो करूंगा, मगर अपनी दुल्हन को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब किसी औरत पर भरोसा नहीं करेगा। अब हर शहजादी उसके निकाह में आएगी, मगर 2 रातों के बाद उसकी जान ले ली जाएगी। यही उसका नया कानून होगा, यही उसकी मोहब्बत का इंतकाम होगा। बादशाह इज़्ज़ाद शाह के दिल में मोहब्बत की जगह अब सिर्फ नफरत और इंतकाम था। उसने ऐलान किया कि वह जल्द ही दूसरी शादी करेगा। पूरा महल हैरत में था। कोई नहीं जानता था कि बादशाह के दिल में क्या तूफान उठ रहा है। चंद दिनों बाद पड़ोसी सल्तनत की एक हसीन शहजादी नूरजहां को उसके लिए पसंद किया गया। नूरजहां न सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत थी, बल्कि उसकी आंखों में मासूमियत भी झलकती थी। जब उसके वालिद को बादशाह का रिश्ता आया तो उन्होंने बिना किसी शक शुबहा के इसे कबूल कर लिया। उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी बेटी की बर्बादी का पैगाम था। शाही महल में धूमधाम से निकाह हुआ। पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन इस जश्न के पीछे एक गहरा राज छुपा था, एक ऐसा राज जिससे किसी को भी वाकिफ नहीं कराया गया था। शहजादी नूरजहां, जो अब गुलिस्तान की मल्लिका थी, बादशाह के संग सुहागरात के लिए सजी संवरी बैठी थी। दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर साथ ही अपने नए जीवन को लेकर सपने भी थे। बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, बस एक ठंडा सन्नाटा था। मल कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा। नूरजहां ने शर्मा कर जवाब दिया, जहां पनाह, अब से मेरी दुनिया सिर्फ आप है। मैं आपके साथ हर खुशी और हर गम में खड़ी रहूंगी। बादशाह हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान झड़ से कम नहीं थी। उसने धीरे से कहा, बस 2 दिन, उसके बाद सब बदल जाएगा। शहजादी ने इस बात का मतलब समझने की कोशिश की, मगर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सिर्फ 2 रातें ही बची है। शहजादी नूरजहां को महल में आए 2 दिन हो चुके थे। वह हर पल बादशाह इज़्ज़ाद शाह की मोहब्बत पाने की कोशिश कर रही थी, मगर बादशाह का रवैया उसके लिए रहस्यमयी था। वह नूरजहां के साथ वक्त बिताता, मगर उसकी आंखों में कोई जुनून, कोई मोहब्बत नहीं थी। यह देखकर शहजादी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तीसरी रात, जब महल गहरी नींद में था, बादशाह इज़्ज़ाद शाह अपने वजीर मीर कासिम से मिला। वक्त आ गया है मीर कासिम, जैसा मैंने हुक्म दिया था वैसे ही सब अंजाम देना। बादशाह की आवाज ठंडी और बर्फ जैसी थी। मीर कासिम ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, सब कुछ तैयार है। सुबह होने से पहले शहजादी का काम तमाम हो जाएगा। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में अचानक शहजादी माहरीन का चेहरा उभर आया, जिसने उसे धोखा दिया था। एक जलती हुई आग फिर से भड़क उठी। याद रखना, कोई शोर नहीं होना चाहिए, बस वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए, बादशाह ने हुक्म दिया। शहजादी की बेचैनी दूसरी तरफ, शहजादी नूरजहां अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने सोचा कि वह बादशाह से इस बारे में बात करेगी, मगर जब वह उनके कक्ष की तरफ बढ़ी तो गलियारे में खड़े 2 सैनिकों ने उसे रोक लिया।
जहां अपना इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते मलका, सैनिक ने कहा। नूरजहां को यह सुनकर और भी अजीब लगा। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई गहरी साजिश चल रहा? शहजादी नूरजहां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल बार बार किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना परेशान कर रहा है। वह जानती थी कि बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह किसी गहरे गम से गुजरे हैं, मगर क्या वह इतने बेरहम हो सकते हैं? उधर मीर कासिम अपने आदमियों के साथ महल के पीछे वाले बाग में खड़ा था। उसकी आंखें बार बार उस गुप्त दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जहां से शहजादी को निकालकर मौत के घाट उतारने का बंदोबस्त किया गया था। सिपाही अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। याद रखना, शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मीर कासिम ने अपने आदमियों को हिदायत दी। बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह अपने कमरे में बैठे एक शराबी की तरह अपनी यादों में डूबे हुए थे। उनके सामने एक शीशे का प्याला रखा था, मगर उसमें शराब नहीं थी, बल्कि उनका बीता हुआ कल था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि अब कोई औरत उनके साथ धोखा नहीं कर पाएगी। हर निकाह उनके लिए बस एक खेल था, और हर दुल्हन की किस्मत सिर्फ 2 रातों तक ही थी। लेकिन नूरजहां अलग थी। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की सच्चाई बादशाह के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। क्या वह भी माहरीन जैसी निकलेगी, या फिर यह उसकी किस्मत का आखिरी पड़ाव था? रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। नूरजहां अपने कमरे में थी जब अचानक दरवाजा खुला और 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए। मलका, बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है, एक सिपाही ने कहा। नूरजहां को अजीब लगा, मगर वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही वह महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। रास्ता अंधेरे से भरा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यहां कहां ले जा रहे हो मुझे? उसने घबराते हुए पूछा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसने महसूस किया कि यह कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि कुछ और ही है। क्या उसकी जान लेने की तैयारी हो चुकी थी? शहजादी नूरजहां के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सिपाहियों के चेहरे बेजान थे, उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। महल के पिछवाड़े एक सुनसान बाग था, जहां चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। वहां पहले से ही मीर कासिम और उसके कुछ वफादार सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। नूरजहां जैसे ही वहां पहुंची, उसने खुद को मौत के साए में घिरा पाया। ये कहां ले आए हो मुझे? उसकी आवाज डर और हैरत से कांप रही थी। मीर कासिम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, शहजादी नूरजहां, आपकी शादी के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब आपको मरने का हुक्म दिया गया है। नूरजहां की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे यकीन नहीं आया कि जो इंसान अभी 2 दिन पहले उसे अपनी मलका बना चुका था, वही अब उसकी मौत का फरमान सुना चुका है। नहीं, ये झूठ है, बादशाह ऐसा नहीं कर सकते, वह जोर से चिल्लाई। मीर कासिम ने ठंडी हंसी हंसी, जहां पनाह का हुक्म है और उनका हुक्म कभी नहीं बदला जाता। आपने सुना नहीं, हर दुल्हन बस 2 रातों तक जिंदा रहती है। अब नूरजहां को सब समझ आ गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते होंठों से पूछा, आखिर क्यों? आखिर मुझसे क्या गलती हुई? मीर कासिम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि नूरजहां को पकड़ लिया जाए। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, नूरजहां ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, मुझे बादशाह से मिलने दो, मुझे उनसे बात करनी है, वह चीखी, मगर कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सिपाहियों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। उसी वक्त महल के ऊंचे बरामदे से बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई रहम नहीं था, मगर न जाने क्यों इस बार उनके दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आखिर क्यों? इस बार मैं क्यों खुद को अजीब महसूस कर रहा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया, मगर उन्होंने अपनी सोच को झटक दिया। ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ धोखे का खौफ है। हर औरत बेवफा होती है, और इसका भी वही अंजाम होना चाहिए जो बाकी शहजादियों का हुआ। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और नीचे खड़े मीर कासिम की तरफ देखा, फिर अपने हाथ से इशारा किया, खत्म कर दो।
मीर कासिम ने सिर झुका दिया। सिपाही तलवार उठाने वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही सिपाही ने तलवार उठाई, शहजादी नूरजहां की चीख से पूरा बाग गूंज उठा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिरी, मगर उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, रुको। नूरजहां की आवाज इतनी तेज थी कि मीर कासिम और बाकी सिपाही ठिठक गए। बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह, जो ऊंचे बरामदे से यह सब देख रहे थे, भी एक पल के लिए चौंक पड़े। आखिर एक मरती हुई औरत के पास ऐसा क्या कहने को हो सकता था। मीर कासिम ने तलवार रोकी और कड़क आवाज में बोला, क्या तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहती हो? नूरजहां की सांसें तेज थीं, मगर उसकी आवाज में अब एक अलग ही किस्म की मजबूती थी। हाँ, मुझे सिर्फ बादशाह से एक बार मिलने दो। मैं उनसे आखिरी बार बात करना चाहती हूं। मीर कासिम ने बादशाह की तरफ देखा। वहां से कोई जवाब नहीं आया। बादशाह की आंखें अब भी नूरजहां पर जमी हुई थीं। जहां पनाह, मीर कासिम ने धीरे से पूछा। कुछ पलों की खामोशी के बाद बादशाह ने एक गहरी सांस ली और फिर नीचे उतरने का इशारा किया। आमना सामना चंद ही मिनटों में बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह नूरजहां के सामने खड़े थे। ठंडी रात की हवा उनके चेहरे को छू रही थी, मगर उनकी आंखों में वही बर्फीली सख्ती थी। बोलो नूरजहां, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें क्या कहना है? नूरजहां ने सीधा उनकी आंखों में देखा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, बादशाह सलामत। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें हिम्मत थी। बादशाह ने भौहें चढ़ाईं। कौन सा सवाल? नूरजहां ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आप हर शहजादी को मार डालते हैं, मगर क्यों? कौन सा गुनाह किया है उन मासूमों ने? पूरा बाग खामोश हो गया। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। मीर कासिम भी थोड़े परेशान नजर आए। किसी ने कभी बादशाह से यह सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। बादशाह की आंखों में गुस्सा चमका, मगर फिर भी उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हर औरत बेवफा होती है। मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी, मगर उसने मुझसे दगा किया। मैं अब किसी और को यह मौका नहीं दूंगा। नूरजहां ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने बादशाह को हिलाकर रख दिया। अगर हर औरत बेवफा होती है, तो क्या आपकी मां भी? बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके होंठ जकड़ गए। पूरे बाग में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वह बादशाह से उनकी मां के बारे में कुछ कह सके। नूरजहां ने धीरे से कहा, हर औरत बेवफा नहीं होती, बादशाह सलामत। यह दुनिया मोहब्बत से चलती है, नफरत से नहीं। आपसे पहले भी 4 मासूम औरतें आपकी वहशत का शिकार बन चुकी हैं, मगर मैं नहीं बनूंगी। बादशाह की मुट्ठियां कस गईं। उनका दिल अजीब सी कशमकश में था। वह पहली बार किसी शहजादी की आंखों में इतना साहस देख रहे थे, मगर क्या यह उनका दिल पिघला पाएगा? बादशाह इज़्ज़ाज़ शाह की आंखें नूरजहां के शब्दों से जल उठीं। उनके भीतर कुछ टूट रहा था, मगर वह उसे मानने को तैयार नहीं थे। मेरी मां? ये नाम जैसे ही उनके जहन में गूंजा, उनकी नजरों के सामने उनकी अम्मी की मासूम सूरत उभर आई। एक ऐसी औरत जिसने अपने बेटे को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया था, जिसने उसे दुनिया के हर रिश्ते का एहसास दिलाया था। हर औरत बेवफा नहीं होती। नूरजहां के ये शब्द उनके दिल में हथौड़े की तरह बज रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने जोर से ठंडी आवाज में कहा, किसी की मासूम बातें मेरी नफरत को नहीं बदल सकती। नूरजहां, मैं मोहब्बत और वफादारी पर अब यकीन नहीं करता। नूरजहां एक कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब मौत का खौफ नहीं था, बल्कि अजीब सी हिम्मत थी। आप यकीन नहीं करते या करना नहीं चाहते। बादशाह की आंखें सख्त हो गईं। मोहब्बत एक एहसास है जो दिल को जिंदा रखता है, लेकिन आपकी नफरत ने आपके दिल को कब का मार दिया है, नूरजहां ने कहा। मीर कासिम और सिपाही हैरान थे। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि कोई लड़की मौत के सामने खड़ी होकर बादशाह को इस तरह ललकारे। मगर एक बात याद रखिए, जहां पनाह। नूरजहां की आवाज अब और भी मजबूत हो चुकी थी। जिस दिन आपका दिल इस नफरत के बोझ को सहन नहीं कर पाएगा, उस दिन आप खुद अपनी सबसे बड़ी सजा बन जाएंगे। एक फैसला और नई सुबह की आहट
बादशाह के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उनकी आंखों की गहराइयों में एक हल्की झलक किसी पुराने जख्म की दिख रही थी, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर वही बेरहम नजरिया बनाए रखा। उन्होंने मीर कासिम की ओर देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, इसे बंदी बना लो, अभी इसे मारना नहीं। नूरजहां ने गहरी सांस ली। शायद यह उसकी मौत नहीं थी, बल्कि किसी नए खेल की शुरुआत थी। नूरजहां को महल के अंधेरे और ठंडे तहखाने में कैद कर दिया गया। वहां न रोशनी थी, न ताजी हवा। चारों ओर सिर्फ दीवारों से टकराती खामोशी और सीलन भरी गंध थी। मगर नूरजहां के चेहरे पर घबराहट के बजाय अजीब सी सुकून भरी दृढ़ता थी। मैं जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। इसका मतलब यह है कि बादशाह के दिल में अभी पूरी तरह नफरत का जर नहीं भरा। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी बातों को महसूस किया है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ देर बाद ही भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। दरवाजा जोर से खुला और अंदर दाखिल हुआ मीर कासिम। तुम अब भी जिंदा हो, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मगर कब तक? नूरजहां ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। जब तक मेरी किस्मत चाहेगी, उसने जवाब दिया। मीर कासिम थोड़ा करीब आया और फुसफुसाया, तुम सोच रही होगी कि बादशाह ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। क्या सच में उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी आ गई है? नूरजहां ने उसकी चाल को भांप लिया। अगर ऐसा होता तो मैं यहां नहीं होती, मीर कासिम, उसने शांत लहजे में कहा। मीर कासिम की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। तो फिर तुम्हें यह जानकर कोई हैरत नहीं होगी कि इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। नूरजहां की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या मतलब? मीर कासिम ने धीरे से कहा। बादशाह ने तुम्हें जिंदा छोड़ा, मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। वह खुद भी कशमकश में है और यह मेरे लिए एक मौका है। अब नूरजहां को समझ आया। मीर कासिम चाहता था कि वह जल्द से जल्द मर जाए, ताकि वह बादशाह को यकीन दिला सके कि नूरजहां को जिंदा छोड़ना एक गलती थी। तुम बहुत चालाक हो मीर कासिम, नूरजहां ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम अपनी साजिश में फंसोगे, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मीर कासिम हंसा। वक्त बताएगा शहजादी। उसने दरवाजा बंद किया और अंधेरे में छोड़कर चला गया। लेकिन नूरजहां जान चुकी थी कि अब उसे सिर्फ बादशाह को नहीं, बल्कि मीर कासिम की साजिशों को भी हराना होगा। क्या वह इस कैद से बच पाएगी? और क्या बादशाह की नफरत सच में हिल चुकी है? नूरजहां ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसके जहन में मीर कासिम के शब्द गूंज रहे थे। वक्त बताएगा शहजादी। मगर वह वक्त अब नूरजहां तय करना चाहती थी। उसने धीरे धीरे तहखाने का मुआयना किया। चारों ओर मोटे पत्थरों की दीवारें थीं, लेकिन एक कोने में एक छोटी सी जालीदार खिड़की थी, जहां से हल्की हवा अंदर आ रही थी। अगर यह खिड़की खुल सके तो शायद। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। नूरजहां तुरंत जमीन पर लेट गई और बेहोशी का नाटक करने लगी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक बूढ़ा पहरेदार दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कटोरा था, जिसमें रूखा सूखा खाना था। शहजादी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन नूरजहां की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। क्या तुम? बस यही मौका था। नूरजहां बिजली की तेजी से उठी और अपनी चूड़ी से पहरेदार की गर्दन पर वार कर दिया। वह कराहते हुए नीचे गिर पड़ा और नूरजहां ने जल्दी से उसकी कमर से चाबी निकाल ली। मुझे माफ करना बाबा, लेकिन मुझे यह करना ही था, उसने धीमे से कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ी। महल की अंधेरी गलियां। नूरजहां ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। महल के तहखाने से निकलते ही वह पत्थरों से ढकी एक संकरी गली में आ गई। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं जलते हुए मशालों की हल्की रोशनी दिख रही थी। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, वरना। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। नूरजहां ने मुड़कर देखा। एक साया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। क्या यह मीर कासिम है या फिर? नूरजहां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसका हर कदम उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता था। नूरजहां के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुरंग में घुप अंधेरा था, लेकिन बाहर पहरेदारों के शोर से साफ था कि मीर कासिम को खबर लग चुकी थी। अगर मैं अभी नहीं निकली तो मैं हमेशा के लिए इसी कैद में रह जाऊंगी, रहस्यमयी आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा।
तेज चलो, हमारे पास वक़्त नहीं। मौत के साए में दौड़ नूरजहां उस संकरी सुरंग में भागने लगी। पैर जमीन पर पड़ते ही हल्की सी गूंज होती, लेकिन वह हर आवाज को नजरअंदाज करके तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीछे से पहरेदारों की चीखें गूंज रही थीं। कैदी भाग रही है, दरवाजा बंद करो, जहांपनाह को खबर करो। नूरजहां का दिल तेजी से धड़कने लगा। रहस्यमयी आदमी सुरंग के आखिरी छोर की ओर इशारा कर रहा था। बस थोड़ा और, उसके बाद तुम आजाद हो। लेकिन तभी मीर कासिम का अचानक हमला। जैसे ही नूरजहां सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंची, एक भारी तलवार उसके सामने चमकी। सोचा था इतनी आसानी से भाग जाओगी? उसकी आंखों में वहशी चमक थी। उसके साथ 3 सिपाही थे, जिनकी तलवारें नूरजहां और उसके रहस्यमयी मददगार की ओर तनी हुई थीं। नूरजहां के कदम ठिठक गए। बहुत चालाक बन रही थी ना? मीर कासिम हंसा। बादशाह ने तुम्हें मौत नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, मार डालो इन्हें। रहस्यमयी आदमी ने कमर से खंजर निकाला और तेजी से एक सिपाही पर हमला कर दिया। लेकिन नूरजहां जानती थी कि 3 सिपाहियों और मीर कासिम का सामना करना आसान नहीं होगा। अगर मैं जिंदा बची तो बादशाह को सच्चाई बताऊंगी। उसने मन ही मन ठाना। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजीं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सुरंग के भीतर तलवारों की गूंज और चीखों का शोर तेज होता जा रहा था। अंधेरा, संकरी जगह और चारों तरफ दुश्मन। नूरजहां के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मीर कासिम की तलवार नूरजहां की गर्दन के बेहद करीब थी। उसकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। अब कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है नूरजहां, मीर कासिम हंसते हुए बोला। लेकिन तभी नूरजहां के मददगार ने झपट कर मीर कासिम की तलवार रोकी। एक जोरदार झटका लगा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। भागो शहजादी, रहस्यमयी आदमी चीखा। लेकिन तुम, मेरी परवाह मत करो। अगर तुम बच गईं तो मेरे मरने का कोई गम नहीं। नूरजहां की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो दोनों मारे जाएंगे। मुझे इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। नूरजहां की भागने की कोशिश। नूरजहां ने तुरंत अपने चारों तरफ देखा। सुरंग का दूसरा सिरा खुला था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। चारों तरफ सिपाही भरे थे। उसने हिम्मत बांधी और दौड़ पड़ी। मीर कासिम ने उसे देख लिया। रुको, उसने गरज कर कहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नूरजहां पूरी ताकत से दौड़ रही थी। पीछे से तीर छोड़े गए, तलवारें उठीं, लेकिन अंधेरे और धुएं के बीच नूरजहां एक तेज आंधी की तरह बाहर निकल गई। आजादी या नया खतरा। नूरजहां ने जैसे ही सुरंग के बाहर कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उसने देखा, सामने घोड़े पर बैठे इज्जाज शाह खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से और उलझन की लपटें थीं। तुम भाग रही थी नूरजहां? उनकी आवाज गूंज उठी। नूरजहां के कदम रुक गए। ठंडी हवा में इजाज शाह का गुस्सा महसूस किया जा सकता था। वह अपने घोड़े पर बैठे, तलवार हाथ में लिए, गहरी नजर से नूरजहां को देख रहे थे। तुम भाग रही थीं नूरजहां? उनकी आवाज गूंज उठी। नूरजहां के कदम जमीन पर जम गए। उसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वह झूठ बोलकर फिर से कैद हो जाए, या फिर अपनी सच्चाई कह दे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नूरजहां की हिम्मत। नूरजहां ने गहरी सांस ली और इजाज शाह की आंखों में देखती हुई बोली, जहां पनाह, मैं भाग नहीं रही थी, मैं बचने की कोशिश कर रही थी। इजाज शाह के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन आई। फिर वह घोड़े से उतर गए और नूरजहां के बेहद करीब आकर बोले, तुम्हें मौत की सजा दी गई थी, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा था। फिर भी तुमने धोखा दिया। नूरजहां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। धोखा मैंने नहीं दिया, जहां पनाह। धोखा तो आपके अपने दरबारी दे रहे हैं। सच्चाई की पहली झलक इजाज शाह चौंक गए। किसकी बात कर रही हो? उन्होंने तलवार को कंधे पर टिकाते हुए पूछा। नूरजहां ने तेजी से जवाब दिया, मीर कासिम की। उसने मुझे मारने के लिए मेरी कोठरी में आग लगाने की साजिश की थी। जब मैं बचने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपने सिपाहियों के साथ मुझ पर हमला किया। इजाज शाह की आंखें सिकुड़ गईं। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से कत्ल कर दूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा की कसम,
मैं आपकी तलवार के नीचे अपना सिर रख दूंगी, नूरजहां ने बिना डरे कहा। इजाज शाह ने गहरी नजर से उसे देखा। एक पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। सिर्फ दूर से घोड़ों की हिनहिनाहट और पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मीर कासिम की घबराहट तभी पीछे से घोड़े दौड़ते हुए आए और मीर कासिम वहां पहुंचा। उसका चेहरा थोड़ा जर्द हो चुका था। जहां अपना, उसने जमीन पर झुककर सलाम किया। इस औरत ने भागने की कोशिश की, ये झूठ बोल रही है। इजाज शाह ने उसकी तरफ देखा, फिर नूरजहां की ओर। अगर वह झूठ बोल रही है तो मैं खुद उसका गला काट दूंगा, लेकिन अगर तुम झूठे निकले, मीर कासिम। उनकी आवाज में ठंडा लहजा था। मीर कासिम के माथे पर पसीना आ गया। चारों ओर सन्नाटा था। इजाज शाह की नजरें नूरजहां और मीर कासिम के बीच घूम रही थीं। एक तरफ उनका सबसे वफादार वजीर था, जिसने कई सालों तक सल्तनत की सेवा की थी, और दूसरी तरफ एक औरत जिसने उनके दिल को झकझोर दिया था, जिसे उन्होंने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर भी वह उनके सामने जिंदा खड़ी थी। अगर तुम सच बोल रही हो नूरजहां, तो तुम्हें इसे साबित करना होगा, इजाज शाह ने सख्त लहजे में कहा। कैसे साबित करूं जहां पनाह? अगर मीर कासिम ने वाकई तुम्हें मारने की साजिश की थी तो हमें उसका कोई सबूत चाहिए, वरना तुम्हें दोबारा कैद कर दिया जाएगा और इस बार तुम बच नहीं पाओगी। मीर कासिम की चालाकी। मीर कासिम के होंठों पर हल्की मुस्कान दौड़ गई। उसने अपने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली और बोला, जहां पनाह, यह औरत सिर्फ आपको धोखा देना चाहती है। इसने मुझे बदनाम करने के लिए यह झूठ गढ़ा है। अगर मैंने इसे मारने की कोशिश की होती तो यह अभी तक जिंदा कैसे होती? इजाज शाह ने उसकी बात सुनी और फिर नूरजहां की तरफ देखा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है, नूरजहां। अगर सुबह तक तुमने अपने दावे का सबूत नहीं दिया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मौत दूंगा। नूरजहां की उलझन। नूरजहां के दिल में हलचल मच गई। अगर मैं सबूत न जुटा सकी तो यह शख्स मुझे सच में कत्ल कर देगा। उसने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। मीर कासिम बहुत चालाक था। उसने यकीनन अपने खिलाफ कोई गलत छोड़ी होगी, लेकिन नूरजहां को एक सुरागा मिलना ही था। पुराने महल की तलाश। रात का अंधेरा बढ़ता गया। नूरजहां ने चुपके से पुराने महल की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे कैद में रखा गया था। वह जानती थी कि अगर मीर कासिम ने उसकी हत्या की साजिश रची थी तो यकीनन कोई न कोई निशानी वहीं होगी। अगर मुझे कुछ न मिला तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। एक रात से पर्दा उठता है महल की दीवारों से चिपक कर चलते हुए नूरजहां उस कोठरी तक पहुंची जहां उसे बंद किया गया था। तभी उसने फर्श पर एक जला हुआ कागज पड़ा देखा। यह क्या है? उसने जल्दी से उसे उठाया। वह एक खत था। मीर कासिम ने किसी को हुक्म दिया था कि नूरजहां की कोठरी में आग लगा दी जाए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब मेरे पास सबूत है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे देख लिया। कौन वहां है? अब नूरजहां क्या करेगी? क्या वह सबूत लेकर सुबह तक जिंदा रह पाएगी? नूरजहां का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिस क्षण उसने वह जला हुआ कागज उठाया, तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन वहां है? उसने जल्दी से कागज को अपनी चादर में छिपा लिया और दीवार की ओट में हो गई। चांदनी रात में एक साया नजदीक आ रहा था। नूरजहां ने सांस रोक ली। अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो मीर कासिम को पता चल जाएगा कि मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही हूं। वह धीरे धीरे पीछे सरकने लगी, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। वहां कौन है? नूरजहां पलटी और तेजी से दौड़ पड़ी। खतरे से भागने की कोशिश उसने जैसे ही महल की पिछली गलियों की ओर कदम बढ़ाया, पीछे से 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। रुको! लेकिन नूरजहां अब और नहीं रुक सकती थी। उसने अपनी चादर को ठीक किया और अंधेरे का फायदा उठाकर महल के पिछवाड़े की ओर दौड़ गई। महल की ऊंची दीवारें और अंधेरी गलियां उसके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं थीं, लेकिन उसे पता था कि अगर वह रुक गई तो मीर कासिम के आदमी उसे पकड़ लेंगे और वह सुबह तक इजाज शाह के सामने अपना सबूत नहीं पहुंचा पाएगी। एक अनजान मददगार नूरजहां तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक नकाबपोश शख्स आ खड़ा हुआ। रुको! उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। नूरजहां ठिठक गई। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। नकाबपोश ने अपना नकाब थोड़ा सा हटाया
मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, नूरजहां। मेरी मदद? हाँ, मैं जानता हूं कि मीर कासिम ने तुम्हें मारने की साजिश रची थी। मैं उसके हर राज से वाकिफ हूं। नूरजहां के दिल में उम्मीद की किरण जागी। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे इजाज शाह तक पहुंचने में मदद करो। मेरे पास मीर कासिम के खिलाफ सबूत है। नकाबपोश ने सिर हिलाया। मेरे साथ चलो। महल की ओर वापसी नूरजहां को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी मदद करने को तैयार था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोनों अंधेरे में आगे बढ़े, महल के पिछले दरवाजे तक पहुंचे। नकाबपोश ने हल्की आवाज में कहा, यह दरवाजा गुप्त रास्ते से सीधे इजाज शाह के कक्ष तक जाता है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। नूरजहां ने हिम्मत बांधी और गहरी सांस लेकर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और खतरा उसकी ताक में बैठा है। मीर कासिम को सिपाही घसीट कर ले जा चुके थे, लेकिन दरबार में अब भी सन्नाटा था। नूरजहां घुटनों के बल बैठ गई और थकी हुई सांसों के बीच बोली, जहां अपना, मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि सल्तनत के हक में भी था। अगर मीर कासिम की साजिशें जारी रहतीं तो आपकी सल्तनत एक बड़े खतरे में पड़ जाती। इजाज शाह नूरजहां की तरफ गंभीर निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी, लेकिन नफरत भी पहले जैसी नहीं थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम वाकई गुनहगार नहीं हो? नूरजहां ने गहरी सांस ली। अगर मैंने कभी भी आपको धोखा दिया होता तो मैं यहां आकर अपनी जान खतरे में नहीं डालती। इज्जाज शाह ने नजरें घुमाकर अपने वजीरों की तरफ देखा। वहां मौजूद हर शख्स अब नूरजहां के पक्ष में था। इज्जाज शाह धीरे धीरे अपनी जगह से उठे और भारी कदमों से नूरजहां की तरफ बढ़े। तुमने मेरी जान भी बचाई और मेरी आंखें भी खोलीं, लेकिन मैं अब भी अपने कानून को नहीं तोड़ सकता। मैंने कसम खाई थी कि मेरी हर बीवी सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रहेगी। ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या इज्जाज शाह अब भी नूरजहां को मार डालेंगे? नूरजहां की आंखों में दर्द झलक आया, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। अगर आपको अपना कानून ज्यादा अजीज है तो मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, जहां अपना, मेरी मौत से पहले एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या सच में मैं इस सजा के काबिल हूं? इज्जाज शाह ठिठक गए। उनका दिल अचानक उलझन में पड़ गया। उन्होंने कसम खाई थी, लेकिन क्या यह औरत जिसने उनकी सल्तनत को बचाया सच में मौत की हकदार थी? दरबार में बड़ा फैसला। इज्जाज शाह कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मैंने अपनी कसम तो नहीं तोड़ी, लेकिन मैं एक बादशाह होने के साथ साथ इंसान भी हूं। अगर मैं अपने ही इंसाफ से अंधा हो जाऊं तो यह सल्तनत कैसे चलेगी? उन्होंने आगे बढ़कर नूरजहां को उठाया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, नूरजहां, और तुम्हें इस सल्तनत की नई मलिका घोषित करता हूं। नूरजहां की तकदीर बदल गई। पूरे दरबार में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। यह पहली बार था जब इजाज शाह ने अपनी कसम तोड़ने का फैसला किया था। लेकिन क्या यह वाकई नूरजहां की जीत थी, या फिर कोई और साजिश अब भी उनका इंतजार कर रही थी? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई इजाज शाह के फैसले पर हैरान था। वह बादशाह जिसने कसम खाई थी कि उसकी हर बीवी की मौत शादी के 2 दिन बाद होगी, आज उसी ने नूरजहां को मलिका घोषित कर दिया। लेकिन क्या यह नूरजहां की जीत थी, या फिर एक नई परीक्षा? मीर कासिम के गुर्गों की चाल। महल के अंधेरे कोनों में मीर कासिम के वफादार लोग अब भी मौजूद थे। उनके नेता मलिक सुलेमान, जो मीर कासिम का सबसे करीबी आदमी था, फुसफुसाते हुए अपने साथियों से बोला, इजाज शाह ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर नूरजहां को मलिका बना दिया गया तो हमारा अंजाम भी मीर कासिम जैसा ही होगा। तो अब क्या किया जाए? एक आदमी ने पूछा। मलिक सुलेमान की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अब हमें नूरजहां को रास्ते से हटाना होगा, और वह भी ऐसे कि इज्जाज शाह को लगे कि यह किसी और की साजिश थी। इज्जाज शाह और नूरजहां के बीच नई दूरियां। नूरजहां अब मलिका बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। वह जानती थी कि इज्जाज शाह ने अपनी कसम तोड़ी तो थी, लेकिन उनके दिल में अब भी एक संदेह मौजूद था। उस रात जब वह अपने कक्ष में बैठी थी, तभी इजाज शाह वहां आए।
क्या सोच रही हो नूरजहां? नूरजहां ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। सोच रही हूं कि क्या सच में मैंने यह सब जीत लिया है या फिर कोई नया तूफान आने वाला है। इजाज शाह ने गहरी सांस ली। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन लेकिन क्या? नूरजहां ने चौंक कर पूछा। लेकिन मैं अब भी अपने फैसले को लेकर उलझन में हूं। मैंने अपनी कसम तोड़ दी और सल्तनत में कई लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। नूरजहां का दिल धड़क उठा। जहर का प्याला अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि एक नौकरानी भीतर दाखिल हुई और पानी का प्याला नूरजहां के सामने रख दिया। नूरजहां ने जैसे ही प्याला उठाया, अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसका दिल बैठने लगा। यह पानी नहीं, यह जहर है। उसने तेजी से प्याले को जमीन पर फेंक दिया। इज्जाज शाह चौंक उठे। यह क्या किया तुमने? नूरजहां ने कांपते हुए कहा। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, जहां अपना। इजाज शाह ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। इस नौकरानी को गिरफ्तार करो और सच्चाई उगलवाओ। नौकरानी कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मुझे किसी ने मजबूर किया था। किसने? इजाज शाह गरजे। नौकरानी ने सिर झुका लिया और कहा, मलिक सुलेमान ने। नूरजहां का असली इम्तिहान इजाज शाह की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। मलिक सुलेमान, जो मीर कासिम का सबसे वफादार आदमी था। नूरजहां ने एक ठंडी सांस ली। जहां अपनाह, मैंने कहा था ना कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे दुश्मन अब भी जिंदा हैं। इजाज शाह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं नूरजहां, अब यह मेरी भी जंग है। क्या इजाज शाह अपने महल में छिपे दुश्मनों को हरा पाएंगे? क्या नूरजहां सच में सल्तनत की नई मलिका बन सकेगी, या फिर एक और साजिश उसकी जान लेने के लिए तैयार है? इजाज शाह की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, मलिक सुलेमान को गिरफ्तार करो और पता लगाओ कि इसके पीछे और कौन कौन शामिल है। सिपाही तुरंत दौड़ पड़े। पूरे महल में हलचल मच गई। मलिक सुलेमान, शुर जो अब तक पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा था, अचानक खतरे में आ गया था। नूरजहां ने इजाज शाह की तरफ देखा। जहां पनाह, यह खतरा इतना आसान नहीं है। अगर मलिक सुलेमान पकड़ा गया तो इसके साथ ही कोई और साजिश करेंगे। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इजाज शाह ने हामी भरी। तुम ठीक कह रही हो नूरजहां, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सल्तनत मेरे पिता की दी हुई है और इसे बर्बाद करने वालों का सिर कलम कर दिया जाएगा। मलिक सुलेमान की गिरफ्तारी रात के दूसरे पहर में सिपाहियों ने मलिक सुलेमान को पकड़ लिया। उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। जहां पनाह, मैं बेकसूर हूं, मलिक सुलेमान चीखा। इजाज शाह ने तलवार उसकी गर्दन के पास रखते हुए कहा, बकवास बंद कर। बता, तूने नूरजहां को जहर देने का हुक्म क्यों दिया? मलिक सुलेमान ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। फिर उसने धीरे से कहा, जहां अपना, अगर मैं सच्चाई बोल दूं तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? इजाज शाह के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। सजा से बचने की कोशिश मत कर, वरना तेरी मौत और भी दर्दनाक होगी। डर के मारे मलिक सुलेमान कांपने लगा। जहां अपना, ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि कई और लोगों का षड्यंत्र था। दरबार में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हटाकर किसी और को बादशाह बनाना चाहते हैं। इजाज शाह की आंखों में हैरानी थी। कौन हैं वे लोग? मलिक सुलेमान ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कुछ नाम लिए। नाम जो इजाज शाह के बहुत करीबी थे। नूरजहां की अगली चाल जब नूरजहां ने यह सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। जहां पनाह, हमें अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने इन गद्दारों पर अभी हमला किया तो वे जरूर बच निकलेंगे। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी कि वे खुद हमारी गिरफ्त में आ जाएं। इजाज शाह ने नूरजहां की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? नूरजहां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हां, जहां अपना, अब यह खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। इजाज शाह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मलिक सुलेमान की बातें सुनने के बाद वह गहरे सोच में डूब गए थे। लेकिन नूरजहां की नजरें अब भी एक बड़े खतरे को महसूस कर रही थीं। उसे लग रहा था कि यह साजिश यहीं खत्म नहीं होगी। उसके जहन में बार बार वही पुरानी दास्तान घूम रही थी, गाली बादशाह की दास्तान। गाली बादशाह, वह क्रूर शासक जिसने अपने हर निकाह के 2 दिन बाद ही अपनी मलिका को मौत के घाट उतार दिया था।
इजाज शाह अब बदल चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर वही पुरानी आग बाकी थी। नूरजहां का डर। उस रात जब नूरजहां अपने कक्ष में थी तो उसने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। एक अंधेरी कोठरी में इजाज शाह खड़े थे। उनके हाथ में तलवार थी और उनके सामने कई बेगुनाह शहजादियां थीं जो रोते हुए रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन इजाज शाह के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और नहीं, नूरजहां चौंक कर उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ एक बुरा ख्वाब था या फिर कोई इशारा? इजाज शाह की नई आजमाइश सुबह होते ही इजाज शाह ने अपने वजीरों की एक बैठक बुलाई। मुझे अब तक इस साजिश में शामिल सभी गद्दारों के नाम नहीं मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि दरबार में कुछ लोग अब भी मेरी मौत चाहते हैं। एक वजीर ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर आपको यकीन है कि गद्दार अब भी मौजूद हैं तो क्यों ना हम वही तरीका अपनाएं जो पहले आपने अपनाया था। इजाज शाह की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? मतलब यह कि आपको फिर से वह गाली बादशाह बनना होगा, दुश्मनों को डराने के लिए, उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि इजाज शाह अब भी वैसा ही निर्दयी बादशाह है। दरबार में खामोशी छा गई। नूरजहां, जो पर्दे के पीछे से यह सब सुन रही थीं, उसका दिल धड़क उठा। नहीं, अगर इजाज शाह फिर से गाली बादशाह बना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन इजाज शाह सोच में पड़ चुके थे। क्या यह सही होगा? क्या मुझे फिर से वही क्रूर रास्ता अपनाना चाहिए? नूरजहां तेजी से दरबार में दाखिल हुई और बोली, जहां अपना, अगर आपने यह रास्ता अपनाया तो समझ लीजिए कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इजाज शाह ने नूरजहां की तरफ देखा। तो फिर तुम्हारे पास क्या हल है नूरजहां? नूरजहां ने गहरी सांस ली। इंतजार कीजिए, दुश्मन खुद अपने जाल में फंसेंगे। इजाज शाह के माथे पर बल पड़ गए। क्या वह फिर से गाली बादशाह बनने वाले थे या फिर नूरजहां उनकी तकदीर बदल सकती थी? इजाज शाह के भीतर एक अजीब जंग छिड़ चुकी थी। उनके जहन में पुरानी यादें गूंज रही थीं। वह बेरहम गाली बादशाह के नाम से जाने जाते थे। 4 शादियां, 4 कत्ल और फिर वह 5वीं शहजादी जिसने उनकी तकदीर बदल दी थी। अब सवाल यह था कि क्या उन्हें फिर से वही रास्ता अपनाना चाहिए या फिर नूरजहां की बात मानकर किसी नए तरीके से दुश्मनों को शिकस्त देनी चाहिए। नूरजहां की नसीहत। नूरजहां ने इजाज शाह के सामने बैठकर कहा, जहां अपना, आपने पहले जो किया वह गलत था, लेकिन अब अगर आप वही गलती दोहराएंगे तो इससे सिर्फ आपका नाम और सल्तनत ही नहीं बल्कि आपका ज़मीर भी मिट जाएगा। इजाज शाह ने उसकी बात सुनकर एक ठंडी सांस ली। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं बस बैठकर देखता रहूं? मेरे दुश्मन मेरी सल्तनत पर हमला करें और मैं कुछ न करूं? नूरजहां ने नरमी से कहा, जहां पनाह, तलवार से बड़ी ताकत अक्ल होती है। अगर आप दुश्मनों को डराना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाइए कि आप आज भी वही बेरहम बादशाह हैं, लेकिन असलियत में हम एक नई चाल चलेंगे। इजाज शाह ने सोचा, अगर वह दुश्मनों को दिखाए कि वह फिर से वही निर्दयी गाली बादशाह बन चुके हैं तो दरबार के गद्दार डर कर खुद ही सामने आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐलान करवाया, इजाज शाह अब फिर से अपने पुराने तरीके पर लौट रहे हैं। जो भी उनकी सल्तनत के खिलाफ गया उसकी मौत तय है। यह सुनते ही पूरा शहर दहल उठा। दरबार में बैठे कई गद्दारों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन नूरजहां अब भी परेशान थी। नूरजहां की चाल। रात के अंधेरे में नूरजहां ने अपने एक वफादार नौकर को बुलाया और कहा, मुझे उन गद्दारों की पूरी फहरिस्त चाहिए। उनकी हर हरकत पर नजर रखो। जो सबसे ज्यादा डरे हुए दिख रहे हैं वही हमारे असली दुश्मन हैं। नौकर ने सिर झुका दिया और चला गया। अब यह देखने का वक्त था कि क्या दुश्मन इस जाल में फंसेंगे या नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल में एक अजीब सी खामोशी थी। इजाज शाह अपने तख्त पर बैठे थे और उनकी नजरें उन दरबारियों पर थीं जो रात की साजिश में शामिल थे। वे सभी अपनी जगह बेचैन बैठे थे, मगर उन्हें यकीन था कि उनकी चाल कामयाब होगी। उधर नूरजहां अपने कक्ष में बैठी इंतजार कर रही थी। उसे मालूम था कि अब दुश्मनों की आखिरी चाल चलने वाली थी। कातिल की आमद दोपहर होते ही महल के एक दरवाजे से एक नकाबपोश शख्स दाखिल हुआ। वह बड़े इत्मीनान से महल के गलियारों से गुजरता हुआ नूरजहां के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था।
उसके कपड़ों में एक छोटी मगर जानलेवा खंजर छुपी हुई थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचा, अपनी सांसें थाम लीं, और जैसे ही दरवाजा खोला, बस अचानक चारों तरफ से सिपाही निकल आए। दरवाजे के पीछे इज्जाज शाह और नूरजहां पहले से ही मौजूद थे। कौन भेजा है तुझे? इज्जाज शाह की गूंजती आवाज से महल कांप उठा। नकाबपोश कांप उठा, मगर चुप रहा। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तुझे ऐसी मौत दी जाएगी जो तेरा ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। नूरजहां की आवाज में ठंडा गुस्सा था। कातिल ने इधर उधर देखा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जहां पनाह, मुझे मार डालिए, लेकिन मैं अपने आकाओं के नाम नहीं बताऊंगा। इज्जाज शाह ठहाका मारकर हंस पड़े। हमें तेरा नाम नहीं चाहिए, तेरे आका खुद अपने फंदे में फंस चुके हैं। इज्जाज शाह के इशारे पर सिपाहियों ने उसी वक़्त दरबार के उन वजीरों और सरदारों को गिरफ्तार कर लिया जो रात की साजिश में शामिल थे। जब वे दरबार में लाए गए तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तो ये हैं मेरे अपने दरबार के गद्दार, इज्जाज शाह ने कहा। एक वजीर कांपते हुए बोला, जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए। माफ? इज्जाज शाह ने ठहाका लगाया। क्या तुमने मुझे माफ करने का कोई मौका दिया होता अगर तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाती? नूरजहां आगे आई और कहा, ऐसे गद्दारों को जिंदा छोड़ना हमारी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इज्जाज शाह ने सिपाहियों की तरफ देखा। इन सबको वहीं भेजा जाए जहां ये मुझे भेजना चाहते थे, मौत के घाट। गाली बादशाह की नई राह जैसे ही गद्दारों को सजा दी गई, महल में सुकून की लहर दौड़ गई। अब नूरजहां ने इज्जाज शाह की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपने फिर साबित कर दिया कि आप गाली बादशाह नहीं बल्कि एक सच्चे इंसाफ पसंद बादशाह हैं। इज्जाज शाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, हां, अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लूंगा, बल्कि अपने दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा दूंगा। महल के हर कोने से जहां पनाह जिंदाबाद की आवाज गूंजने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।